तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि आयरन में एलिमेंट चेंज कैसे करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और कुछ हम इसकी इम्पोर्टेंट बात बताएंगे जो कि आयरन में हमें वो ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो एलिमेंट फूक जाता है, जल्दी से ख़राब हो जाता है, जल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम ये बताएंगे कि जिस भाई ने ये उन्होंने घर पर करी है या किसी मैकेनिक से करवाई है, तो कम नॉलेज वाले मैकेनिक से करवाई है, तो उसने ये प्रेस डायरेक्ट कर दी थी। ये देखिए न्यूट्रल इधर लगा रखा है इसने, तो हम इसे हटा लेंगे। और ये फेस ये भी गलत लगा रखा है, तो उस भाई ने ये डायरेक्ट कर दिया जिसके कारण इसका एलिमेंट फूक चुका है। और ये देखिए इसकी जो अर्थिंग रहती है, जो प्रेस की अर्थिंग रहती है, वो भी उसने इन पत्तियों पर लगा दी है। जो थर्मास्टेट की पत्ती होती है उस पर लगा दी। तो सबसे पहले हमें इसे करना है, इसके पैकिंग को हटा लेना है जो कि इसका लेवल है, और इसके स्क्रू को खोलना है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये खोल ली है। अब ये देखिए इसमें कितनी धूल है। सबसे पहले हम इसे साफ़ करेंगे एक ब्रश की मदद से, टूथपेस्ट वाले ब्रश की। तो हम इसे अच्छे से साफ़ कर देंगे। और सफाई का दोस्तों, इन इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल काम हो, सफाई का ध्यान पहले रखना चाहिए, क्योंकि धूल से ही छोटे छोटे कंपोनेंट में ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका थर्मास्टेट भी डायरेक्ट हुआ पड़ा है। तो मेन चीज़ हम आपको यही समझाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन हटाएंगे। ये देखिए, पहले मैं आपको चेक करके दिखा दूं कंटेंट टेस्टर की मदद से। बिल्कुल भी एलिमेंट रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ये नहीं रीडिंग नहीं आ रही थी इस पर। तो हम सबसे पहले इसका एलिमेंट चेंज करेंगे, फिर आपको इम्पोर्टेंट बात बताएंगे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका थर्मास्टेट का नट लगा हुआ है चीनी वार्सर के साथ, तो हमें ध्यान से खोलना है। देखिए कुछ इस प्रकार का होता है ये। इसे हम सेफ्टी से ध्यान से रखना है ताकि खोए नहीं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत मुश्किल से मिलता है। 10 नंबर की चाबी लगती है इनमें इसके नट खोलने के लिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम जल्दी जल्दी से अलग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे तीनों नट खुल चुके हैं। अब हम इसे सावधानी से हटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एलिमेंट जल चुका है। और हाँ, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये जो है ऊपर जो एलिमेंट का ही गत्ता चिपका रहता है, राख बन जाती है, उसको नहीं हटाना। उससे हमारे एलिमेंट की सेफ्टी रहती है, और करंट लगने की भी सेफ्टी रहती है। उससे घर के जो भी पर्सन प्रेस करता है कपड़ों पर, उसको करंट नहीं लगता, क्योंकि अगर एलिमेंट शॉर्ट होता है तो राख की वजह से वो बॉडी से टच नहीं हो पाता। तो देखिए दोस्तों, ये टूट चुका है और कुछ टुकड़े हमने इसके निकाल लिए हैं।
इसे रख देते हैं हम साइड में। इसके अब रख के कुछ टुकड़े हमने निकाल लिए हैं जो कि हम एलिमेंट के नीचे रखेंगे। तो हमने इसकी धूल सफ़ा करनी है सबसे पहले। अभी हमने सफ़ा कर ली। तो चलिए हम नया एलिमेंट इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। ये माइक्रोन का एलिमेंट सबसे अच्छा आता है। और दोस्तों इस एलिमेंट की सेटिंग नहीं आती। सिल्वर टोन के जो मॉडल होते हैं उनमें माइक्रोन के एलिमेंट की सेटिंग नहीं आती, जो कि बनानी पड़ती है। ये देखिए दोस्तों नट कितने पीछे हैं, ये देखिए। तो दोस्तों उसके लिए जो नए मैकेनिक होते हैं वो बेचारे अदर कंपनी का डाल देते हैं, जो कि लोकल एलिमेंट होता है। मेरी नज़रों में सबसे एलिमेंट माइक्रोन का अच्छा होता है। तो मैं सबसे पहले इसका रिपीट निकाल लूँगा। ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, इसका रिपीट निकाल लेते हैं आगे वाला, क्योंकि इसका जो एलिमेंट का वायर होता है वो बहुत पीछे होता है। वो आपको दिख जाएगा जब आप खुद से डालोगे। तो फिर इसे आगे पीछे हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। ये देखिए इस तरीके से। बस कुछ नहीं करना, सिंपल था, आपको रिपीट हटाना है और ये फिट बैठ जाएगा अपना आप। तीनों नट बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। और ये अब रख के जो टुकड़े हमने निकाल लेते हैं, ये पत्तियों के बीचों बीच रखने हैं, क्योंकि ये जो रिपीट पीछे के होते हैं यहाँ ज़्यादा आशंका होती है। ये टचिंग रहते हैं बाजी एलिमेंट से, तो उसकी वजह से खींचते हुए टाइट करते हुए। तो देखिए दोस्तों अब हमने एलिमेंट फिट कर दिया है। अब ये जो इसका थर्मास्टेट का नट है इसे हम सेंटर में कर लेंगे और फिर तीनों नट लगाएंगे। तो चलिए close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो दोस्तों ये देखिए हमने सेटिंग सही करके बिठा दी है और तीनों नट अच्छे से खींचने हैं। बिल्कुल टाइट करके सेंटर में तीनों, कोई नट कम या ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो ये जो ऊपर का जो होता है इलेक्ट्रॉन का होता है चटक जाता है, जिसमें थर्मास्टेट लगा हुआ है। बहुत ध्यानपूर्वक खींचना है। तो देखिए हमारे दोस्तों तीनों नट टाइट हो चुके हैं। अब हम एलिमेंट का कनेक्शन बताएंगे आपको। तो देखिए ये जो इसकी तीनों पत्तियाँ खड़ी हैं, एलिमेंट की पत्ती भी इस पर लगा देनी है कुछ इस तरीके से। और नीचे ध्यान रखना है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये मुड़ रही है तो ये बॉडी से टच हो रही है, तो नट खींचने के बाद इस अंदर को पिचका देंगे इस तरीके से, तो ये एलिमेंट से बॉडी से हट जाएगी। ऐसे ही इधर का लगाना है, इधर का नट भी हमें ऐसे टाइट करना है। और इन पत्तियों का एलिमेंट की ये ध्यान रखना चाहिए कि एलिमेंट की बॉडी से तो इसकी आयरन के तले या बॉडी से तो टच नहीं हो रही कहीं पे, यानी कि मेटल से किसी भी तरीके से टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो करंट आने की आशंका हो जाती है उसमें। और अभी हम ये चीनी का जो वार्सल होता है ये लगाएंगे। और इसकी सेटिंग जो होती है दोस्तों बस यही होती है जिसका कारण हमारा एलिमेंट फूक जाता है। बाज मिस्त्री से इसकी सेटिंग नहीं करनी आती, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रेस है, या ज़्यादा हीट होने पे इसकी हीट कितनी रखनी है अपने आप कट कर देती है। तो उसके लिए हम इसको आपकी सेटिंग दिखाएंगे कि कैसे करनी है। तो दोस्तों ये देखिए ये थर्मास्टेट हमारा, इसे सेंटर में ले लेंगे हम। ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, तिरछा नहीं रहना चाहिए। इसकी नोक जो है ऊपर से घुमाने वाली, देखो हमने चकोर रखी है, चकोर ही रख के इसकी सेटिंग होती है। ये देखिए बिल्कुल।
अभी थोड़ी पत्ती हमें तिरछी लग रही थी, नीचे को झुक रही थी, तो उसकी वर्क इसे मोड़ लेते हैं, अपने हिसाब से कर लेते हैं। यानी कि इसमें थर्मास्टेट के अंदर बाल के बराबर फ़र्क रखना चाहिए। देखिए मैं अभी दिखाऊंगा आपको, इसे इस तरीके से टाइट करना चाहिए कि बाल के बराबर झीरी सी खुलती हुई नज़र आए इसमें। अभी दिखाऊंगा, देखिए थोड़ा टाइट कर लेता हूँ मैं इसे। अब देखिए दोस्तों, ये अब देखिए, अब ये मिला हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, दिख गई, ये देखो किस तरीके से वर्क कर रहा है भाई। यही इसकी सेटिंग होती है ऑटोमेटिक की। जिस मैकेनिक ने ये सेटिंग कर दी, समझ लो उसने काम बढ़िया कर दिया, जो कि कस्टमर भी खुश हो जाता है। तो अब हम इसका आपको कॉन्टिन्यूटी टेस्टर से चेक करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये एलिमेंट है दोस्तों, ये प्रॉपर ओके है। अब ये देखिए कॉन्टिन्यूटी देखिए एलईडी टेस्टर पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई, बस। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे बंद करते हैं, फिर आपको वीडियो में बताएंगे आगे। तो दोस्तों हमने बंद कर ली है। अब हम आपको बताएंगे कि इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। कनेक्शन में भी जैसे हमने शुरू में खोली थी तो गड़बड़ कर रखे थे कनेक्शन, इसके प्रेस डायरेक्ट कर रखी थी। तो देखिए ग्रीन वाला वायर जो है हम इसे कट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये अर्थिंग वायर होता है। तो ये उसने ये भी जोड़ रखा था, तो हम उन्हें ये कट कर दिया, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। काम होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हमारे हिसाब से हमें लगता है इसका कोई काम नहीं है। अगर आपको लगाना ही है तो बॉडी से लगा देते हैं, वैसे हम लोग काट देते हैं ज़्यादातर, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे यहाँ पर अर्थिंग वायर नहीं डली हुई होती है, इसका भी कोई काम नहीं। तो हमें अब ये एक वायर लेना है, ब्लैक वाला या रेड वाला, कोई सा भी ले ले, एक इंडिकेटर का लेना है और इन्हें एक साथ ही लगाना है। तो उससे पहले हम ये खाली रेड वायर यानी कि फेस वायर बीच वाली थर्मास्टेट का जो पोल है उस पर लगाएंगे। सिंगल एक वायर लगाना है दोस्तों, हमेशा बीच में ही होता है थर्मास्टेट का पोल, जो सिल्वर टोन से रिलेटेड प्रेस होती है, मिलती जुलती। तो देखिए, और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल लेफ़्ट में ही लगता है, हमेशा याद रखना न्यूट्रल लेफ़्ट में होता है आयरन का, जो इंडियन प्रेस है हमारी। तो हमें इन्हें लगा देना है। और फिर बचेगा दोस्तों हमारा इसको लगाने के बाद एक इंडिकेटर का वायर, जो कि अकेला रहेगा, एक सिर्फ। तो इस एक ओनली वन इंडिकेटर वायर को हम इस पे राइट साइड में लगा देंगे, जो थर्मास्टेट से कट होकर आएगा। तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलेगी कि जब प्रेस कट कर देगी ऑटोमेटिक अपना आप ही, जब फुल गर्म हो जाएगी, जो उसकी लिमिट होगी, टेम्परेचर में आ जाएगी, उस जितने उसका टेम्परेचर होगा थर्मास्टेट का वर्क करने का, तो खुद ही खुद कट कर देगी और ये इंडिकेटर ग्लो करना चालू कर देगा। तो इसलिए इसे एक तार को राइट में लगाते हैं और हम इसे बंद कर देंगे। तो दोस्तों इस इंडिकेटर का बाहर का वो नहीं था शीशा, क्योंकि ये प्रेस ऐसी आई हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी शुरू में ही, तो हम वो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास में है भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे चेक करते हैं आप लोगों के सामने कि किस तरीके से। ये है इसका प्लग, और मैं कैमरा थोड़ा इधर को ले जाता हूँ आप लोगों को। ये सीरीज वायर है, सीरीज में लगाएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, तो इसका मतलब हमारा एलिमेंट वर्क ठीक से कर रहा है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे आपको डायरेक्ट लगा के दिखाएंगे, क्योंकि सीरीज पे प्रेस का इंडिकेटर नहीं जलता, ये आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग मिस्त्री हैं तो। ये देखिए, तो प्रेस ठीक से वर्क कर रही है। थोड़ी देर लगा देंगे इसे। अब ये देखिए एलिमेंट गर्म होगा। और हाँ दोस्तों, नए एलिमेंट में धुआं भी निकलता है, कभी आपका कस्टमर आप करके दो और वो लेकर आ जाए तो उससे कह देना शुरू में निकलता ही है धुआं, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल